Good morning, everybody. In last videos, we have talked about the solution and its properties with examples. Now, the next point is concentration of solution. See, I have sent you the PDF file, so you can refer it, you can read it, and after that, you can also understand by this video. So it will be easy for you. So the next point is concentration of solution. See, what is concentration? We have here discussed about the solution, and in that point we have discussed about the solute and solvent as well. Solute, the substance which can be soluble into the solution, whereas solvent is the substance in which the solute is dissolved. Means सॉल्यूट आपका वो पार्ट है जो डिज़ोल्व होने वाला है और सॉल्वेंट वो पार्ट है जिसमें डिज़ोल्व होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट द अमाउंट इज़ मोर इन सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट एंड द सब्सटेंस विच अमाउंट इज़ लेस इज़ नोन एज सॉल्यूट. ऑलवेज याद रखो, जो डिज़ोल्व होता है उसका अमाउंट कम ही होता है विथ कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्वेंट. नाउ द टर्म इज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि भाई वी हैव टेकन 2 ग्लास ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लाइक 100 ml, एंड वी डिज़ोल्व 1 spoon of salt in 1 glass and 2 spoon of salt in second glass. So which one is more salty? So, but obviously the substance, the solution which has 2 spoon of the NaCl. तो जितना ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है उतनी ही ज़्यादा उसका सॉल्टनेस है और उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन. सो इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी कैन से दैट कि द proportion of the solute in given solution is known as concentration. The more solute, more concentration, less solute, less concentration. Simple. या तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि less amount of the solvent, more concentration. जितना पानी कम होगा concentration उतनी ही ज़्यादा होगी. तो ये है हमारी concentration. concentration को क्या कहेंगे हम? So it is the amount of solute present in a given amount of solution. This is known as concentration. concentration को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड हैं. वो देखें उससे पहले हम एक और टॉपिक ले लेते हैं. जो 2 टर्म्स हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो आप देखें कि जब आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेकर उसके अंदर जब NaCl डिज़ोल्व करते हैं, इट कैन बी वो डिज़ोल्व होगा लेकिन सर्टेन अमाउंट में डिज़ोल्व होता रहे. ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड टाइम तक उसको या अनलिमिटेड अमाउंट में आप उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं. आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच, 3, 4, 5, बट एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन द डिज़ोल्यूशन ऑफ द NaCl विल बी स्टॉप. ज़्यादा NaCl उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा. जब ये पॉइंट आ जाता है उसको कहते हैं सैचुरेशन. अब वो सैचुरेट हो गया, अब उसके अंदर ज़्यादा NaCl को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी नहीं है. तो जब वो डिज़ोल्व करना बंद कर देता है तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू कैन सी दैट इन द बीकर और इन द ग्लास विच इज़ सस्पेंडेड फॉर्म में, वहाँ पर आपको अनडिज़ोल्व फॉर्म में देखने को मिलेंगे. वैन यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर आप उसका 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वो डिज़ोल्व हो जाएंगे. और वो जो आपके हाथ में अब सॉल्यूशन है उसको कहा जाता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ दिस सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड बिफोर दैट, मतलब कि अगर वो सैचुरेशन पे नहीं आया है, वो सैचुरेटेड नहीं बना है,
तब तक वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा। कोई भी अमाउंट, 1 चम्मच पे भी अनसैचुरेटेड कहा जाएगा, 2 चम्मच पे भी अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। जब तक वो सैचुरेट नहीं होता है तब तक के लिए वो हमारे लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहता है। तो ये 2 टर्म थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक 2 टर्म मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेंट्रेशन हमने बात की उसके साथ साथ में एक और वर्ड है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट क्या होगा? तो जैसे हमने अभी कहा था कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा रहेगी। द अमाउंट, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन? इट इज़ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो मोर द सॉल्यूट मोर कॉन्सेंट्रेशन। वाइस वर्सा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोर सॉल्वेंट इट इज़ डाइल्यूट। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा उतनी ज़्यादा डाइल्यूशन। मतलब सॉल्यूट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्वेंट ज़्यादा डाइल्यूट ज़्यादा। तो सपोज़ आप जैसे कि आप बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, लेमनेड, उसके अंदर आपने पानी की मात्रा कम रखी हुई है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके अंदर लेमन का, शुगर का टेस्ट ज़्यादा रहेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। मतलब एक साइंटिफिक लैंग्वेज में इट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर आपका सॉल्वेंट जो है वो कम है और सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर गलती से आपने पानी ज़्यादा ले लिया है तो आपको देखेंगे टेस्ट जो है वो माइल्ड हो जाएगा, टेस्ट कम आएगा, बिकॉज इट इज़ डाइल्यूटेड। तो उसमें डाइल्यूट कर दिया। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो दवाइयाँ आती हैं पाउडर फॉर्म में आती है, फिर उस पर लिखा होता है कि यू हैव टू डाइल्यूट। आपको वो डॉक्टर या जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो समझाते हैं कि इसके अंदर पानी डाल के डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट करना होता है क्यों भाई? क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके अंदर, उसकी जो स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके पीते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट मतलब, कॉन्सेंट्रेशन मतलब, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड में अब ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में होगा। नाउ द टॉपिक इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो हम कह रहे थे। तो मैंने कहा कि उसकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, उसके जो कुछ फार्मूलाज हैं। वेरी सिंपल, हाँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द 11th साइंस केमिस्ट्री में भी ये आगे आता है। ऐसा नहीं कि अब पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। रिमेंबर गाइज, 9th का जो साइंस है वो पूरा 11th साइंस में रिपीट होता है, लेकिन ये थोड़ा बेसिक रहेगा, 11th साइंस में वो थोड़ा अपडेटेड रहेगा। तो रिमेंबर, ये अगर कोई भी आप में से आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेने के लिए सोच रहा है तो उनके लिए 9th का साइंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिमेंबर 10th का नहीं आता है, ये समझो, 10th में ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली ये सभी के ये जो चैप्टर्स हैं, जो सभी टॉपिक्स हैं, वो सभी 9th में आता है। और ऐसा नहीं कि ये एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में से कुछ जो है वो 11th साइंस में है ही। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसको उसका जो फार्मूला है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो सेम है, सॉल्यूट का ही अमाउंट लेना है, नीचे डिवाइड में मे बी सॉल्वेंट मे बी सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हैं आप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मूलाज, किस तरह से हम उसको फाइंड करेंगे। तो वी हैव 3 फार्मूलाज टोटल, लेकिन वी हैव गिवन हियर इन दिस कोर्स ओनली 2। वन इज़ मास बाय मास एंड सेकंड इज़ मास बाय वॉल्यूम। थर्ड जो है, जो हमारे कोर्स में नहीं है, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मास बाय मास में क्या होगा, तो मास डिवाइड बाय मास, मतलब सॉल्यूट का भी मास लेना है और सॉल्यूशन का भी मास ही लेना है। कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में फाइंड की जाती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो द फॉर्मूला इज़ मास बाय मास का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मास बाय वॉल्यूम कहा गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूट है वो मास में दिया गया है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है। मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये मास है या वॉल्यूम है? तो सिंपल है, जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर वो वैल्यू दोनों ग्राम में है, समझो कि वो मास है।
मतलब ऐसा बोला गया है कि भाई 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो दोनों मास में होगा, तो आपके जो मेथड होगी, जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास बाय मास। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऐसा बोला गया है तो फिर वो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। अब देखो एक सिंपल सा सम है, वो समझ लें कि भाई सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। देखो अब आपको क्या दिया गया, दोनों ग्राम में है, मतलब दोनों मास में है। अब आप सीधा सम में अप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या दिया है। आप देखें कि 40 ग्राम सॉल्ट दिया है और 320 ग्राम वाटर दिया है। वाटर वो सॉल्यूशन नहीं है, वाटर तो वो सॉल्वेंट है, और हमारा फॉर्मूला जो है उसमें कहा गया है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, देन यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 40 + 320, ये दोनों मिलकर हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। तो हमें पहले सॉल्यूशन का मास फाइंड करना पड़ेगा। इट इज़ 40 + 320, इट इज़ 360 ग्राम सॉल्यूशन है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करें, मास ऑफ सॉल्यूट 40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड योर आंसर विल बी 11.1। सो आप इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो पॉइंट है सस्पेंशन, इट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर वीडियोज़।